राजस्थान के अंदर अगर 25 में से कोई पहली सीट आ रही है तो जयपुर ग्रामीण की सीट आ रही है और समस्त जयपुर ग्रामीण की जनता उस नौजवान के साथ है जिसके परिवार में कभी कोई सरपंच नहीं रहा। सचिन पायलट जी ने आज आपके टिकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीच में मामला कमजोर पड़ गया था, तो ये कैसे कमजोर पड़ा? देखो, इस बार जयपुर ग्रामीण की आम जनता किसान के परिवार को मौका देगी और राजा को घर बिठाने का काम। 2023 के अंदर सचिन पायलट जी चेहरा होते तो निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती। भाजपा को राजस्थान के अंदर 7 से 8 सीट से ज्यादा कहीं भाजपा को दिख नहीं रही है। में आपका स्वागत है। मैं जानवी आपके साथ। राजस्थान में 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और इसी बीच हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और संगरिया से विधायक अभिमन्यु पूनिया जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। राजस्थान में बीजेपी का कहना है कि इस बार भी हम 25 सीटें लेकर आएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, राजस्थान और देश के अंदर जिस प्रकार से भाजपा प्रोपेगेंडा एक रहता है कि हम 400 पार, जैसे हरियाणा में पिछली बार 75 पार का नारा दिया और 39 सीटों पर भाजपा पार्टी रही, तो कहीं ना कहीं उनका एक जो वोटर है, नॉर्मल जो न्यूट्रल वोटर है, उसको प्रभावित करने के लिए 400 पार का नारा भाजपा पार्टी दे रही है। लेकिन इस बार सबसे पीड़ित वो वोटर है, सबसे पीड़ित वो मतदाता है जिसने इस सरकार को अपने चार्म से मनाया, अपने हित के लिए मनाया कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, महंगाई, राशन, सिलेंडर, राशन का सामान, आटा, ये लोग कम करेंगे। लेकिन 10 साल में आज आप परिस्थिति एक गरीब परिवार को चलाने के लिए जो आए उसको चाहिए पहले 5,000 रुपये में एक परिवार चलता था बड़े से बड़े शहर में। आज 50,000 रुपये में एक परिवार का राशन, पढ़ाई, बिजली, पानी का खर्चा पूरा नहीं हो सकता। मजदूर परेशान है, किसान 750 किसान साथी इस सरकार में शहीद हुए। पहले आंदोलन में शहीद हुए, अब दूसरे आंदोलन में हमारे एक युवा साथी शुभकरण सिंह, एक बुजुर्ग साथी की मौत हुई। भाजपा का एक पार्टी का नुमाइंदा भी उनके परिवार से पूछने नहीं गया। इस परिस्थितियों में हठधर्मिता, जिस प्रकार से चुनाव लड़ना भाजपा चाहती है, भाजपा आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थितियां रही, इस बार कोई राजस्थान और देश की जनता से चूक हो गई तो आने वाले समय में शायद देश के अंदर चुनाव होना बंद हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां भाजपा पार्टी ने बना रखी है। पूरा अराजकता का माहौल देश के अंदर बना रखा है। सीबीआई, ईडी के नाम पर अपना पट्टा किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता को पहनाना उनका आजकल का चलन हो गया है। आप देख रहे हो, दिनों दिन कोई पार्षद है, कोई दूसरी पार्टी का कोई छात्र नेता है, कोई दूसरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, उसके खाते के अंदर अगर कुछ सामान पड़ा है तो सीबीआई और ईडी के दम पर उसको अपना पार्टी का पट्टा पहनाने का काम भाजपा कर रही है। आपके संघर्ष के साथी अनिल चोपड़ा भी इस बार जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो भी आप ही की तरह देश की सबसे बड़ी पंचायत में जीत कर जाएंगे? देखो मैम, पहली बार कांग्रेस पार्टी देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा नौजवानों को मौका दिया है। राहुल गांधी जी की सोच, सचिन पायलट जी की सोच, आप देखोगे राजस्थान के अंदर हमारे जैसे नौजवान को मौका देने का काम अनेकों युवा आज साथी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा में है, बहुत से साथी पंचायतों के चुनाव लड़ चुके हैं, नगर पालिकाओं में है, पंचायत समितियों में प्रधान है। तो सबसे ज्यादा नौजवान साथी आप देखोगे कांग्रेस पार्टी के अंदर है। ये सोच राहुल गांधी जी की, सचिन पायलट जी की है। अन्य कोई पार्टी में आप मुझे भाजपा की स्थिति बता दो, कोई 30 साल का नौजवान कहीं चुनाव लड़ रहा है तो राजस्थान के अंदर। यूथ कांग्रेस का साथी था हमारा, एनएसयूआई में हमारे साथ काम किया हुआ, और एक ऐसा नौजवान साथी जिसने पिछले 10 साल से राजस्थान में काम किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई को जिताने का काम किया। जब से छात्र संघ अध्यक्ष के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष बना, उसके बाद लगातार जयपुर ग्रामीण में हर एक वर्ग के लिए, हर नौजवान साथी के लिए, चाहे हर क्षेत्र में उस साथी ने मेहनत की, हर समय अपनों के दुख सुख में शामिल हुआ। आज उसी का उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। और सबसे बड़ा
राजस्थान के अंदर अगर 25 में से कोई पहली सीट आ रही है तो जयपुर ग्रामीण की सीट आ रही है। आप देख रहे हो जिस प्रकार से नौजवानों में करेज है, युवाओं में सचिन पायलट जी को लेकर, अनिल चोपड़ा जी को लेकर जो क्रेज दिख रहा है, वो निश्चित तौर पर अनिल चोपड़ा हमारे युवा साथी देश की सबसे बड़ी पंचायत में आम युवाओं की हर वर्ग की आवाज बनेगा। अनिल चोपड़ा को लेकर बीजेपी का कहना है कि नौजवान है तो बीजेपी को टक्कर देने के काबिल नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी 2-2 बार विधानसभा में टिकट कट चुकी है, जनता ने नकार दिया है। एक राजा परिवार के सामने एक किसान परिवार के लड़के की लड़ाई है और इस पर किसान परिवार का नौजवान भारी पड़ेगा और समस्त जयपुर ग्रामीण की जनता उस नौजवान के साथ है जिसके परिवार में कभी कोई सरपंच नहीं रहा हुआ, जिसने जमीन से उठकर राजनीति की शुरुआत की और आज वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये चुनाव जयपुर ग्रामीण का आमजन, जयपुर ग्रामीण का नौजवान चुनाव लड़ रहा है और वो खुद अनिल चोपड़ा बनकर, किसान का बेटा बनकर चुनाव लड़ रहा है। और एक राजा जिस प्रकार से जनता से, राजाओं की जनता से कभी जनता के साथ नहीं रहे कभी आज तक, राजाओं ने हमेशा जनता को प्रताड़ित किया है। जिस प्रकार सब इस बार जयपुर ग्रामीण की आम जनता किसान के परिवार को मौका देगी और राजा को घर बैठाने का काम करेगी। यूथ कांग्रेस बाकी राज्यों में कांग्रेस की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है, तो राजस्थान में यूथ कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? यूथ कांग्रेस जिस प्रकार से डोर टू डोर संपर्क हो, युवा न्याय गारंटी को लेकर हो, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश भर के अंदर हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लावरू जी, यूथ कांग्रेस के ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी जी के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है और इस अभियान में राजस्थान बड़ी संख्या में नौजवान साथी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। 10 लोकसभा जो हमें मजबूती के साथ, हम लोग उसमें जो एक कैटेगरी की है उसमें मजबूती के साथ युवा कांग्रेस के पदाधिकारी डोर टू डोर संपर्क करना हो, मीटिंग लेना हो, हर समय हर मजबूती के साथ लगे हुए। राजस्थान में कैसे कांग्रेस बीजेपी का मिशन 25 तोड़ेगी? देखो, राजस्थान में मिशन 25 टूट चुका है। मिशन 25 भाजपा का टूट चुका है। आज भाजपा को राजस्थान के अंदर 7 से 8 सीट से ज्यादा कहीं भाजपा को दिख नहीं रही है। मोदी और शाह घबराए हुए हैं। उनकी अपनी परिस्थितियां, 10 साल का जो ठगा उन्होंने किसान को ठगा है, आम जन को ठगा है, महंगाई के रूप में जो भार पड़ा है आम आदमी पर, पेट्रोल डीजल के दाम के रूप में जो भार पड़ा है, हर परिस्थिति आज देखोगे, घर से लेकर पानी बिजली तक भाजपा के सरकार के अंदर जो दोगुना हुआ। 70 साल में आप कह रहे हो 35 से 55 आए, लेकिन 55 से 110 10 साल में आ गए। ऐसी परिस्थितियां देश में पैदा हो गई है और उसको जवाब देने के लिए हर वर्ग नौजवान तैयार है। आज सचिन पायलट ने आज कहा कि 2028 में फिर से सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर, तो क्या फिर से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा? देखो, पूरे देश और पूरे राजस्थान के अंदर जिस चेहरों को लेकर आम जन में, नौजवानों में जो भविष्य दिखता है वो निश्चित तौर पर सचिन पायलट जी में दिखता है। आप 2018 का नेतृत्व देखोगे, 21 से 100 सीट पर लाने का काम सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हुआ। 100 किलोमीटर की पद यात्रा निकालनी हो, हर तहसील युवाओं के बीच में लाठियां खाने का काम, और आज 2023 के अंदर सचिन पायलट जी चेहरा होते तो निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती और आने वाले समय में पार्टी नौजवानों में हर वर्ग में, चाहे गंगानगर से लेकर जैसलमेर तक हो, चाहे धौलपुर से लेकर आप बांसवाड़ा तक हो, हर जगह सचिन पायलट जी के चेहरे को लेकर चारम है आम जनता में। आम जन चाहता है कि जो व्यक्ति हर सुख दुख में अपनों के बीच, अपनों के संघर्ष में साथ और हमेशा राज्य के हित में, नौजवानों के हित में, किसान के हित में हमेशा प्रमुखता से लड़ाई लड़ी है, हम उसे कुर्सी पर राजस्थान की बिठाना चाहते हैं। तो आने वाला समय नौजवानों का है और निश्चित तौर पर राज्य की जनता भाजपा से 3 महीने के अंदर परेशान है। जिस प्रकार से सरकार मणी है, मुख्यमंत्री जी मणे हैं, मंत्री मणे हैं, मंत्रियों को पता नहीं कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कि हमारे विधायक क्या कर रहे हैं। तो राजस्थान में ये सामंजस्य की स्थिति जो है भाजपा पार्टी में, और
हर वर्ग में एक चेहरा दिखता है, वो सचिन पायलट जी का चेहरा है, जो राजस्थान के अंदर आने वाले समय में निश्चित तौर पर राज्य की जनता उन्हें कुर्सी पर बैठाने का काम करेगी उनके नेतृत्व में। सचिन पायलट जी ने आज आपके टिकट का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बीच में मामला कमजोर पड़ गया था, तो ये कैसे कमजोर पड़ा? देखो, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जो नेता अपनों की लड़ाई लड़ता है और हमेशा नौजवानों की लड़ाई को प्रमुखता से सचिन पायलट जी ने लड़ा है, और हर परिस्थिति में नौजवान साथी के साथ वो खड़े रहे हैं। जिस नौजवान साथी ने अपने क्षेत्र में मेहनत की है, अपने कार्यशैली, अपने संगठन में मेहनत की है, चाहे वो तहसील का युवा साथी हो, चाहे वो जिले का युवा साथी हो, चाहे वो गांव का युवा साथी हो, चाहे वो प्रदेश का युवा साथी हो, आप देखोगे पिछले 10 साल में, जब से सचिन पायलट जी पीसीसी बन के आए हैं, 10 साल में कितने नौजवान कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, पंचायत समितियों का अनेकों, तो कम उन्होंने राजनीति की परिपाटी में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए नौजवान साथी को अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम किया है। मेरे जैसे अनेकों नौजवान साथियों को उन्होंने राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लेकर आए हैं। टिकट की लड़ाइयां उन्होंने जहां भी लड़ी है, नौजवान साथी के लिए मजबूती से टिकट लेकर आए हैं, और उस साथी के चुनाव लड़वाने में, जिताने में सचिन पायलट जी की अहम भूमिका रहती है, नौजवानों को राजनीति के अंदर आगे लाने के लेकर। तो ऐसे नेता बहुत कम पार्टियों में, बहुत कम ऐसी विचारधारा के नेता होते हैं जो कि नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और एक गरीब किसान परिवार के लड़कों का, मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति के अंदर नहीं रहा हुआ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी विधायक का उम्मीदवार, विधायक बनने का कांग्रेस पार्टी में मौका मिलेगा, एनएसयूआई का अध्यक्ष बनने का, यूथ का अध्यक्ष बनने का। एक सामान्य किसान परिवार के लड़के को यहाँ से 500 550 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है, जयपुर जहाँ राजधानी है, वहां से, वहां के नौजवान लड़के को राजनीति की अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम राहुल गांधी जी की सोच और सचिन पायलट जी की सोच करती है, जो लोग आप कांग्रेस पार्टी में आज राजस्थान के अंदर देख रहे हो। आखिरी सवाल सर यही रहेगा कि बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, और वहीं दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान से हम लोग जीत कर जाएंगे, तो क्या इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल पाएगा? देखो, इंडिया गठबंधन इस बार देश के अंदर सरकार बनाएगा, और भाजपा को घर बैठाने का काम, इस सरकार को, जिसने युवाओं में, किसानों में, आम वर्ग में एक अराजकता का माहौल पैदा हो रखा है, एक उनमें जिस प्रकार से अपने आप में भयभीत देश का हर नागरिक इस समय कर रहा है, जिस प्रकार चीन आज 15 किलोमीटर देश के अंदर घुस चुका, कोई बात नहीं हो रही। पाकिस्तान में इन्होंने पिछली बार पुलवामा हमले के नाम पर वोट बटोरने का काम किया, इस बार धार्मिक भावना के नाम पर वोट बटोरने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास इनका सफल नहीं होगा। हर धर्म, हर जाति, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सब हम लोग एक छत के नीचे, एक खून हमारा है, एक जगह पर हम सब लोग आपस में बैठते हैं। उनको लड़वाने का काम जो भाजपा पार्टी कर रही है, वो देश की जनता समझ चुकी है, आम जन युवा समझ चुका है। आने वाले समय में घर बैठाने का काम इस बार मोदी और शाह को, भाजपा पार्टी को, इंडिया गठबंधन का हर वर्ग, हर नौजवान साथी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे अभिमन्यु पूनिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों में अपनी जीत को दर्ज कराने के लिए तैयारियों में लगी हुई। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।